चलो आज तो तुम्हें मैं बताता हूँ। चलो यार ये भाई किस तरह की हरकत कर रहे हो यार नवीन भाई, आपने तो पहले बड़ी बातें करी यार? थी कि पैसे लगा दो, इतना ये बड़ा कर दो। बच्चा है, इस तरह से यार तुम उसे वो कर रहे हो? चोर थोड़ी हो, क्या चलो मसला ये हुआ? तो यार लॉस पे नहीं, लॉस, मसला क्या हुआ है? 3 महीने से कोई पैसे पहले नहीं दे तमीज रहे। से बैठो यहाँ पे यार, बात करो तमीज से बैठ के। इस तरह से थोड़ी होती है हरकत, क्या आप जो ये हरकत कर रहे हो? सर ये आप मुझे ये बताओ कि भाई मसला क्या होगा पहले तो। सर, मसला ये है कि आपने तो पहले जब इन्वेस्टमेंट करानी थी उस टाइम तो बोला प्रॉफिट आएगा सारी चीजें हैं। सही। अभी 3 महीने से कोई पैसे नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, अब मुझे बताओ कितने साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी तकरीबन 1 साल हो गया। और आपको प्रॉफिट कितने महीने मिला है? 9 महीने तकरीबन मुझे मिला। 9 महीने मिला है और पिछले 3 महीने से नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ऐसा ऐसे ही? ही, बिल्कुल ये ऐसे ही। बताओ आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी 40 लाख रुपए की और तकरीबन कितना उसमें प्रॉफिट मिला 9 महीने तक? 2 लाख अप्रॉक्स। 2 लाख अप्रॉक्स मिला है, ऐसा ही। ठीक है। अब एक बात बताओ, जिस टाइम पे आपको इतना अच्छा हाई रिटर्न मिल रहा था, हम्म। तो उस टाइम पे तो आपने एक बार भी मुझे ना कॉल की ना मैसेज किया कि यार नवीन भाई जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करवाइए। हमारे यहाँ लोगों को जब अच्छा मिल रहा होता है तो वो मुड़ के नहीं देखते हैं, और जब थोड़ा सा लॉस आए तो आप आ गए मेरे पास। आपको ये सोचनी चाहिए ना चीज। अच्छा मुझे बताओ कि जिस टाइम पे आपको मैंने इन्वेस्टमेंट करवाई थी, आप मेरे पास आए थे, आपने मुझे बोला था कि नबील भाई मुझे पार्टनरशिप के ऊपर एग्रीमेंट करनी है और शरिया कंप्लाइंट होनी चाहिए, सही। ऐसे ही बोला था आपने। बिल्कुल सही। और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई आप जब शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट पे जाओगे पार्टनरशिप पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में आपका किरदार होगा। ये बात बोली थी। जी। तो फिर अभी आपको आना ही नहीं चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज ये बताओ, हमारा रूल है कि हर महीने जो फाउंडर है वो आपको इनकम स्टेटमेंट शेयर करेगा। वो शेयर करता था? और महीनों आप शेयर कर रहे थे? बिल्कुल करता हूँ। ठीक है। हमने ये भी दिखाया हुआ है कि आपका जो भी मार्केटिंग का और क्लाइंट का जो ग्रुप है उसमें इन्वेस्टर मौजूद होना चाहिए और डेली रिपोर्टिंग होनी चाहिए। आपको मिल रही थी? बिल्कुल मिल रही है। तो यार आपको मंथली रिपोर्टिंग भी मिल रही है, डेली रिपोर्टिंग भी मिल रही है, 9 महीने से प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो उसके बावजूद भी आप ये बोल रहे हो। अच्छा एक और बात बताओ कि आपको जब हमने ये बिजनेस दिखाया था तो हमने आपको इसकी इनकम स्टेटमेंट भी दिखाई थी, जी, प्रीवियस दिखाई प्रॉफिट थी भी दिखाया था, और ये भी समझाया था ना कि बिजनेस मॉडल वर्क कैसे करता है, कैसे पैसे कमाता है, बताया था ना आपको। बिल्कुल सही। अच्छा अब आप मुझे बताओगे 3 महीने से लॉस क्यों हो रहा है? पहले मेरे पास क्लाइंट थे, मेरे पास 7 रूम है, ठीक है। जो मेरा स्पेस है उसमें 3 क्लाइंट मेरे एक साथ चले गए। ओके। अब पहले प्रॉफिट आ रहा था, वो एक साथ चले गए तो उनका लॉस होना शुरू हो अभी गया। ये बात आपको पता है ग्रुप के जो ऊपर जो स्पेसिफिकेशन आपको भेजते हैं उसमें ये चीजें इन्होंने बताई होगी आपको? बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही सारी चीजें अच्छा ये बताओ, ये जो कोवर्किंग स्पेस है फिजिकल लोकेशन पे ना इनका, हाँ, ठीक है, तो फिजिकल लोकेशन पे है तो आप जाके देख सकते हो कि भाई 3 रूम खाली हुए हैं नहीं हुए? अभी तो देखा नहीं लेकिन देख तो सकता हूँ। देख सकते हो ना। तो भाई एक बात बताओ, एक बंदा जब आपको सारी चीजें दे रहा है, उसकी लोकेशन भी है, तो आप जाके एक बार देख लेते हैं, 2 दिन जाके बैठ लेते हैं। अगर ये आपसे झूठ बोल रहा होता तो कोई क्लाइंट ऐसा थोड़ी होगा 2 दिन नहीं आएगा इसके लिए, पता चल जाएगा ना, बहुत मुश्किल सही चीज सही नहीं सही है। बात। तो भाई आप ये तो करो कम से कम। आपके यहाँ पाकिस्तान में मसला यही है कि लोग जो है ना एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा मसला है भाई आप। और मैंने आपको ये बताया था कि जब भी शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के लिए मेंटली तैयार रहो, ठीक है। सही। अगर आपसे नहीं होता ना, आपके अंदर इतना जिगरा नहीं है, तो भाई नहीं करो इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। आप जाके बैंक में रख दो, वहां पे सूद खाओ आप, वो आपके लिए ठीक है। हमेशा याद रखो कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप जो है वो किसी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड में चले जाओ, एग्जिट बेस के ऊपर एसेट बैक फाइनेंसिंग है वहां पे चले जाओ। आपको किसने बोला कि इक्विटी में जाओ? आपको जब प्रॉफिट दिख रहा होता है उसमें तो आपको लालच आ रही होती है कि हाँ यार इतना जबरदस्त प्रॉफिट है, मैं चले जाता हूँ। अच्छा ये बताओ कि भाई ये जो नहीं आ रहे आपके क्लाइंट, इसका क्या मसला है, कैसे सॉल्व होगा, इनको बता दो ताकि देखिए यहाँ हम बैठे। मार्केटिंग कर रहे हैं, वो एकदम से चलेगा, उनको अच्छे बड़े ऑफिस की जरूरत थी, वो मूव हो गए। अब हम मार्केटिंग हमारी जैसे पहले चल रही थी वैसी चल रही है हमारी। अच्छा ये 3 महीने से जो लॉस हो रहा है महीने का कितने का हो रहा है तकरीबन? महीने का तकरीबन 3 लाख तक हो रहा है। अच्छा ये 3 लाख जो हो रहा है ये कौन दे रहा है, आप जेब से दे रहे हो या ये भी दे रहे हैं? नहीं, ये इनकी तो एक दफा की जो अमाउंट लगी हुई है, बाकी तो मैं अपनी जेब से यार दे ये रहा हूँ। ज्यादती है। आपको मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में, तो अगर 3 महीने से हो रहा है इनका लॉस 3 लाख का महीने का, तो जो 50% है वो आपने ही पे करना है। आप पे कर रहे हो वो? कोई भी मेरा कोई नहीं है, कुछ यार भी नहीं। आपने ऊपर भी जाना है, अल्लाह ताला को शक्ल भी दिखानी है। तो भाई थोड़ा सा समझो, बंदा अच्छा है, पढ़ा लिखा है। ड्यू डिलिजेंस के अंदर हमने सारी चीजें देखी थी, आपने भी देखा था, आप खुद जो है आपने विजिट किया था, बैठ के खाना खाया है, तो कम से कम इस चीज को देखो। आप ये बताओ कि आगे 1 आध महीने अगर और भी लॉस में रहता है तो आप इसके साथ लॉस शेयरिंग करोगे नहीं नहीं करोगे? नहीं बिल्कुल यार, ये मैं माजरत करता हूँ। पहले तो मैं तो ये सोचा नहीं था, बिल्कुल ही आंखें बंद हो जाती हैं जब इंसान को पैसा दिख रहा होता है। तो मुझे तो बिल्कुल ही, मैं भूल गया था कि लॉस भी एक सूरत में आने लगे। बिल्कुल ऐसे ही लॉस है। आया तो मैं आपके साथ बिल्कुल शराकतदार हूँ। जितने 50% जितने प्रीवियस मंथ के वो भी मैं आपको पे करूंगा और आगे भी ख्याल रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो और अगर इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में आपका मसला होता है। सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए ये देखना है कि आप सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो
जो फाउंडर है वो लिजिट है नहीं। अगर बिजनेस वो सही तरह से रन कर रहा है, बंदा ऑथेंटिक है, तो लॉस हो सकता है 1-8 महीने, उसको आपको बर्दाश्त करना चाहिए और फाउंडर को जो है हौसला देना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप इस तरह से उसके पीछे पड़ोगे तो वो वैसे ही मोटिवेट नहीं होगा और आपका जो पैसा लगा है वो भी डूब जाएगा। और अगर आपका रिस्क एपिटाइट ऐसा नहीं है तो आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ना करो, आप जो है लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में करो, एग्जिट बेस के ऊपर एसेट बैक फाइनेंसिंग है वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लो। ना कोई आपका मंथली पे आउट का मसला होगा, ना ही आपके कैपिटल का मसला होगा।